नमस्कार भारत, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा, इंडिया ने इसे अभी अपने लेटेस्ट ऑपरेशन में यूज किया है। ये ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो चुटकियों में कोई भी दूसरे मिसाइल या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 2 मिनट में न्यूट्रलाइज कर सकता है, उनको टारगेट करके। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि S-400 काम कैसे करता है, और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं जो S-400 में काम में आते हैं। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, बने रहिए। S-400 एक आधुनिक मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो टारगेट कर करके डिफरेंट मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके उनको 2 मिनट में न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये सबसे पहले अल्मास एंटली कॉर्पोरेशन ने बनाया था और 2007 में रशिया के मिलिट्री ऑपरेशन में यूज हुआ। अब हम बात करेंगे कि S-400 के वाइटल की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। की कंपोनेंट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला होता है रेडार सिस्टम, दूसरा होता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, तीसरा होता है लॉन्च यूनिट और चौथे होते हैं खुद मिसाइल्स। सबसे पहले मैं बात करूं रडार सिस्टम की, तो रडार सिस्टम क्या करता है। रडार सिस्टम जितने भी मिसाइल या कोई चीज है जिससे हमारे देश को खतरा हो सकता है, ये इनको ट्रैक करता है 600 किलोमीटर की रेंज तक। उसके बाद ये सिग्नल भेजता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को। अब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का क्या काम है, ये इस सिग्नल को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और इसके बाद ये लॉन्च यूनिट को इंस्ट्रक्शन देता है कि मिसाइल फायर करनी है। लॉन्च यूनिट मिसाइल्स फायर करते हैं। और चौथा जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं और इसको हम लॉन्च यूनिट के जरिए फायर करते हैं। अगला, S-400 के कितने टाइप के मिसाइल होते हैं, मिसाइल्स और उनकी क्या क्या काबिलियत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो लॉन्च यूनिट होता है, लॉन्च यूनिट में 4 टाइप के मिसाइल होते हैं। सबसे पहला जो मिसाइल होता है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल होता है, 40 किलोमीटर। फिर अगला 120 किलोमीटर वाला, अगला 250 किलोमीटर वाला, इसको हम मार्क 6 पे ऑपरेट करते हैं। अगला 400 किलोमीटर का लंबा लॉन्ग रेंज का मिसाइल जो मार्च 14 पे ऑपरेट होता है। ये 4 टाइप के मिसाइल होते हैं और हमें जिस टाइप का जो टारगेट है, जितनी दूरी पे है, हम अलग अलग टाइप के मिसाइल्स उस पे फायर करके उसको आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इंडिया और S-400 की रिलेशनशिप कैसी है, या इंडिया के पास कितने S-400 है, मैं आपको बताना चाहूंगा। 2018 में इंडिया ने रशिया से $5.4 बिलियन की डील साइन की थी और उसमें इंडिया ने रशिया से 5 रेजिमेंट S-400 के मंगवाए थे। एक रेजिमेंट में 8 लॉन्च यूनिट होते हैं और हर एक लॉन्च यूनिट में 4 टाइप के मिसाइल होते हैं। तो ये जो $1 बिलियन डील हुई है, इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है ये और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, जैसा कि आपको पता है, और ये दुश्मनों के मिसाइल को चुटकियों में नष्ट कर सकता है। S-400 जो है एक बहुत ही काम का डिफेंस सिस्टम है जो हर एक कंट्री के पास होना चाहिए, क्योंकि इसका जो डिसीजन टाइमिंग है, रिस्पॉन्स टाइमिंग है, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, ये एकदम परफेक्ट है। ये चुटकियों में सामने के मिसाइल्स को और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को 2 मिनट में नष्ट कर सकता है और ऐसा ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के पास है। तो अब हम ये जानेंगे कि S-400 जो है ये ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास तो है। अब इसमें फिजिक्स क्या इन्वॉल्व होती है, फिजिक्स का इसमें क्या रोल है। तो फिजिक्स क्या क्या यूज होती है। सबसे पहला, S-400 का जो मिसाइल सिस्टम है ये अपने चारों ओर जो रडार होता है, रडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि अगर मैं बात करूं रेडियो वेव्स, इनको एमिट करता है और ये जो रेडियो वेव्स हैं ये टारगेट पे जाके टकराती हैं और जब ये टारगेट पे जाके टकराती हैं तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और हमारा जो रडार सिस्टम है इनको रिसीव कर लेता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें फिजिक्स क्या लगती है। अब फिजिक्स इसमें यहाँ पे ये लगती है कि जो फ्रीक्वेंसी से हमने रेडियो वेव को एमिट किया था और जो फ्रीक्वेंसी हमें रिसीव हो रही है उसमें एक शिफ्ट होता है, उसमें एक चेंज होता है। तो ये जो चेंज होता है, ये जो शिफ्ट होता है, इसको हम डॉपलर इफेक्ट की जो इक्वेशन है उससे हम कैलकुलेट करते हैं और ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, इससे मुझे ये पता लग जाता है कि सामने वाला जो मिसाइल है या विमान है ये कितनी स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें डॉपलर इफेक्ट यूज होता है जो कि आपने पढ़ा होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रडार इक्वेशन का भी यूज होता है। रडार इक्वेशन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं,
रडार इक्वेशन से हमें ये पता लग जाता है कि टारगेट की कितनी दूरी होती है और हम आराम से मिसाइल उसके ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा, प्रोजेक्टाइल मोशन। जो मिसाइल है जब ये हवा में फायर हो जाता है तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, जैसा कि हम सबको पता है। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एकदम सही तरीके से होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा जो मिसाइल है ये सीधे टारगेट पे जाके हिट होना चाहिए। तो इसलिए इसमें काइनेमेटिक्स का यूज किया जाता है कि मेरा जो मिसाइल है उसको कितनी स्पीड से फायर करूं, कितने एंगल पे फायर करूं, इसका मास कितना होना चाहिए, ये सारी कैलकुलेशंस हम करते हैं। हम इसमें न्यूटन्स लॉ का भी यूज करते हैं, क्योंकि जब हमारा मिसाइल हवा में होगा तो उससे जो गैसेस होंगी वो पीछे की तरफ इजेक्ट हो रही होंगी, तो न्यूटन सेकंड लॉ का भी इसमें यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें एयर ड्रैग की भी कैलकुलेशंस होती हैं, क्योंकि जब मेरा मिसाइल चलता है तो बहुत तेज स्पीड से चलता है और जो हवा का जो फोर्स होता है रोकने की कोशिश करता है, तो एयर ड्रैग की कैलकुलेशंस भी हमें करनी पड़ती है। S-400 किसी भी सामने वाली मिसाइल को या लड़ाकू विमान को ट्रैक कैसे करता है? इसके बेसिकली 2 फेज होते हैं। पहले फेज में हमारा जो मिसाइल है वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी कि INS मोड पे चले जाता है, जिसमें इसके अंदर जो एक्सीलरोमीटर है और गायरोस्कोप है इनकी मदद से ये सामने आते हुए मिसाइल की पोजीशन को कैलकुलेट करता है, और उसके बाद जब पोजीशन हमें पता लग जाती है तो उसके बाद ये एक्टिव रडार होमिंग इस फेज पे स्विच हो जाता है और टारगेट पे लॉक हो जाता है, और फाइनल एडजस्टमेंट जो भी करने हैं वो ये कर देता है, और फाइनली ये अपने टारगेट पे जाके टकरा जाता है। यहाँ पे फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है जिसको हम मार्च बोलते हैं, 1 मार्च। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है लगभग 340 मीटर पर सेकंड की होती है। मेरा जो मिसाइल है ये स्पीड ऑफ साउंड के आसपास ही चलता है, तो इसकी जो स्पीड है इसको मार्च के टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है। 1 मार्च मतलब 340 मीटर पर सेकंड। मेरा जो मिसाइल है वो 6 मार्च और 14 मार्च के बीच में काम करता है, मतलब ये स्पीड ऑफ साउंड से काफ़ी तेज़ चलता है। तो इस कारण जब ये इतनी तेज़ चलेगा तो इसकी सरफेस पे एयर ड्रैग और शॉक वेव्स क्रिएट होंगी, तभी इसका जो शेप है वो इसका जो नोज है इसको पॉइंटेड शेप का बनाया जाता है ताकि ये इसको मिनिमाइज कर सके। अगला, मेरा S-400 जो है ये एडवांस फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसमें ये रडार से डेटा लेता है, इंफ्रारेड रेज जो है उनसे डेटा लेता है, और डेटा को प्रोसेस करके ये ऑलमोस्ट 36 टारगेट्स को एक बार में इंगेज कर सकता है। मतलब 36 टारगेट्स पे ये लगभग फायर कर सकता है और 80 टारगेट्स को ये लगभग ट्रैक कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम हो गया। तो लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि S-400 जो है, S-400 ना तो केवल सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का एक अनोखा अजूबा है, ये फिजिक्स का चलता फिरता एक लेबोरेटरी है जहाँ पे फिजिक्स रियल टाइम में यूज़ हो रही है। और ये जो फिजिक्स है ये हम हमारी 11वीं 12वीं की कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये S-400 जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम है जो हर एक कंट्री के पास होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, जहाँ आपने S-400 के बारे में इतना सब कुछ सीखा। S-400 में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, डॉपलर्स इफेक्ट, मार्च नंबर, सारी चीज़ें लग रही हैं जो हम 11वीं 12वीं की कक्षा में सीखते हैं। तो मेरा जो S-400 है ये ना तो सिर्फ केवल टेक्नोलॉजी का एक कमाल है, ये फिजिक्स का एक चलता फिरता लैब का एग्जाम्पल है जहाँ फिजिक्स के कंसेप्ट्स हर जगह यूज़ हो रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जय हिंद भारत।